हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ है, मस्त है और पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। जिस प्रकार आपको पता है कि CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको पता है कि हम स्कॉलर्स जोन पर क्या कर रहे हैं, SSC CHSL का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज जो एनालिसिस लेके आया हूँ मैं आपके सामने, SSC CHSL 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस बाय अनिल सर। ठीक है दोस्तों, तो पहला एनालिसिस मैंने फर्स्ट शिफ्ट का करवा दिया था, आज लेकर हाजिर हुआ हूं मैं सेकंड शिफ्ट का। तो देखिए अपनी सेकंड शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन टफ आए थे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आए थे। तो वो हम एक एक क्वेश्चन अपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने उसको हल करेंगे। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, क्वेश्चन का मैं आगाज करता हूं। क्वेश्चन की आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दो संख्याओं का योग 59 है। दो संख्याओं का योग 59 है। मैंने कोई भी दो संख्या मान ली कि A प्लस में B है, यानी A प्लस में B है, वो आपको 59 दे रखा है। फिर इसने बोला कि उनका गुणनफल 1150 है, यानी उनका गुणनफल 1150 है, मतलब A इंटू B है, वो आपको 1150 दे रखा है। तो वर्गों के योग बताओ, यानी वर्गों का योग बताना है, यानी A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर आपसे पूछा है, ये चीज आपसे पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर आपसे पूछा है। अगर मैं बात करता हूं कि A प्लस में B की होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या यही चीज होती है क्या? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB। अरे हाँ है ना, A प्लस में B की होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB। ये फॉर्मूला तो मोदी जी को भी आता है ना, आप समझते ही हो, उन्होंने भाषण के अंदर ये फॉर्मूला आपको याद भी करवाया होगा, उनकी बातें तो याद रह ही जाएगी, है ना। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको बात करूं A प्लस में B की होल स्क्वायर, ये 2AB इधर ले आया तो माइनस का 2AB इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यही चीज है ना, और यही चीज आपसे पूछी है। तो अब देखो A प्लस में B का होल स्क्वायर, यानी A प्लस में B का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 59 का होल स्क्वायर माइनस 2AB। AB आपको क्या दे रखा है? AB दी है ना आपको, क्या दे रखा है? हाँ AB, हाँ गुणनफल आपको 1150 दे रखा है ना, 2 इंटू 1150 A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। अब देखो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का तो ये रख लो। अब देखो 59 का है, 59 का होल स्क्वायर क्या होता है? 6 का कितना होता है? 3600। 9 का 81 होता है, 59 का लगभग कितना होगा? 3481 होता है। 1100 1100 2200 और 2300 ये हो गया, यानी 3481 में से आपका 2300 जाएगा, 3481 में से 2300 जाएगा तो क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। एक्स्ट्रा कितना? 1100 और 81 ये है, तो 1181 इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1181। और यही चीज आपसे पूछी है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। वहां पर यहाँ पर A प्लस में B दिया है, हो सकता है वहां पर A प्लस में B 60 दे दे, 70 दे दे, यानी इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। आपको पैटर्न फिक्स पता चल जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा घुमाएगा नहीं CHSL के अंदर। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, जो आने वाले भविष्य के अंदर CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफी फायदेमंद साबित होंगे। चाहे आप NTPC की मेंस की तैयारी की बात करते हो, चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी की बात करते हो, CDS की तैयारी की बात करते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, फिर इसने क्या बोला है कि यदि A प्लस में B, यदि A प्लस में B प्लस में C इक्वल टू 0, ठीक है भाई, A प्लस में B प्लस में C अगर 0 हो और AB इंटू C आपको 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो A की क्यूब प्लस में B की क्यूब प्लस में C की क्यूब क्या होगा? ये चीज आपसे पूछी है। मेरे प्यारे मित्रों,
मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है कि a प्लस में b प्लस में c अगर जीरो हो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो एक फॉर्मूला होता है कि a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इफ यदि a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0 होता है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अब पूरा डिटेल नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, सिर्फ उनको जो क्वेश्चन मिक्स है उनको सारों को, लेकिन जब मैं अलजेब्रा करवाऊंगा तब ये डिटेल में करवाऊंगा कि कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों आता है। ठीक है, वहां पर सभी कारकों का जवाब मिलेगा आपको, तो बने रहिए स्कॉलर जोन परिवार के साथ। देखो दोस्तों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब, ये 3abc है, इधर गया तो 3abc। ठीक है, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब, यही तो पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ 3abc, तो 3 का 3, a इंटू b इंटू c का मतलब क्या हुआ 12, तो 12 इंटू 3 क्या हुआ, अरे 36 हुआ। आंसर कितना हुआ 36। बिल्कुल क्या है, हलवा क्वेश्चन। बिल्कुल क्या है, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो और भी हलवा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों को हम खिचड़ी बना देंगे आज। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c की क्यूब होता है तो a प्लस b प्लस c हो तो इक्वल टू 3abc होता है। abc का मान दे रखा है 3 इंटू। ठीक है, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 27 सेंटीमीटर है, O सेंट्रोइड है। इसने क्या बोला भाई, कोई त्रिभुज है ABC, ये A है, ये B है, ये C है और ये कोई सेंट्रोइड है। ठीक है, ये सेंट्रोइड है। ठीक है, ये यहां पर सेंट्रोइड मान लिया मैंने AO। आपसे पूछा है कि ये चीज आपसे कितनी होगी, ये चीज पूछा है आपसे। ठीक है, AO पूछा है आपसे, और एक भुजा है वो आपको 27 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब भुजा ही समान है। ठीक है, ये चीज पूछी है। तो मेरे प्यारे मित्रों देखो, अगर मैं आपको AD मान ले, अगर सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर कोई सेंट्रोइड है, कोई अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर काट रही है तो ये हमेशा 2:1 में काटेगी। किस अनुपात में काटेगी, 2:1 में काटेगी। अगर मैं इसको H मान लेता हूं, AD को अगर मैं H मान लेता हूं, AD को H मान लेता हूं, तो जो AD को मैंने H माना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। क्या होता है, √3/2 इंटू a। देखो h मेरे पास क्या है, AD है, AD h है अगर है तो √3, तो √3 आ गया अपॉन में 2, लेकिन a का मान भुजा होता है, भुजा मेरे पास कितना है 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब AD मेरे पास पूरा AD है लेकिन 2:3 में है, तो 2 और 1 क्या हुआ 3, यानी ये मान किसका आ गया, 3 का मान आ गया। किसका मान आ गया, 3। अगर 3 का मान आपको √3/2 इंटू 27 दे रखा है तो 1 का मान निकालने के लिए √3/2 इंटू 27/3 आएगा या नहीं आएगा मेरे लाडलो, हाँ या ना, हाँ या ना का जवाब आप कमेंट के अंदर जी दिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैंने इसको काटा तो 9 पे कटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 9√3/2। लेकिन मेरे प्यारे लाडलो इसने तो पूछा है AO बताओ, क्या बताओ AO, लेकिन ये क्या आया है, ये तो 1 का मान है। AO है कितना, AO 2 है, AO कितना है 2 है, तो 2 का मान बताना है। 1 का मान ये है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 9 इंटू √3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 9√3। आंसर कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों 9√3 आ गया। तो ये जो है AO इतनी है, वो कितनी है 9√3। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। दोबारा बता देता हूं, देखो दोस्तों नजरें बनाए रखिए। ठीक है, इसने बोला है कि ABC कोई समबाहु त्रिभुज है और AB आपको चाहे एक 27 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, 27 सेंटीमीटर। AD निकालना है, AD क्या होता है, AD देखो क्या होता है, H मैंने मानते हैं और इसको √3/2a होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब देखो A का मान 27 सेंटीमीटर दे रखा है तो √3/2 इंटू 27 किया, ये AD होता है। अगर सेंट्रोइड होता है ये 2:1 में काटता है, ये ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम है। ठीक है, तो A का मान क्या आया √3/2 इंटू 27 था 3 में आ गया, तो A का मान क्या है 9×27, यानी ये A का मान आ गया। 2 का मान निकालना है क्योंकि ये 2 है, ये 2 है। अगर OD पूछता ना, अगर OD पूछता तो ये OD हो जाता है, ये कितना हो जाता OD हो जाता। इंटू 2 करोगे तो इंटू 2 कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 16 हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है,
ये लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने 5 क्लासें डाल दी है, ठीक है, वो जाके देख लेना चाहिए आप। एक बार मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को रोक दिया, जब तक एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चलेंगे तब हम एनालिसिस ही करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुओं का सीपी सेम है, दो वस्तुओं का सीपी सेम है भाई, कॉस्ट प्राइस है दोनों वस्तुओं का वो समान है। एक को 40% लाभ पर बेचा, एक को 40% लाभ पर बेचा, ठीक है, लाभ पर बेचा, और दूसरी को 40% हानि पर बेचा, दूसरी को 40% हानि पर बेचा। तो ओवरऑल बताइए, ओवरऑल बताइए, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलो। देखो ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैंने अभी तक सेल नहीं की, लेकिन मैंने इसके प्राइस लिए, मैंने इसको 40% लाभ पर बेच दिया। अगर ये 100 रुपए की है, मैंने 40% लाभ के साथ बेचा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 100 रुपए की 40% लाभ के साथ मैं बेचूंगा तो 140 में बेच दिया। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना दोस्तों। अगर ये टी शर्ट मैंने फिर कोई और कैंडिडेट आया उसको मैंने 40% लॉस के साथ बेच दी, तो यानी कितने रुपए में बेच दी मैंने, 60 रुपए में। तो 140 और 60 मेरे रुपए पास आए कितने, 200 रुपए। कितने रुपए आए, 200। एक टी शर्ट मेरे पास 100 थी, एक दूसरी टी शर्ट वो भी मेरे पास 100 की थी, तो 100 और 100 कितने हुए, 200। अरे 200 थे, 200 आए, क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझे लाडले, अरे हाँ या ना, नो प्रॉफिट है नो लॉस। अगर यहां पर सीपी की जगह एसपी दे देता, सीपी की जगह एसपी दे देता, तब मामला गड़बड़ हो जाता, तब मामला गड़बड़ हो जाता। और गड़बड़ होता क्या, देखो, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस पर वो 40% लाभ कमाता है और सेलिंग प्राइस पर ही वो 40% डिस्काउंट कमाता है। तो सेलिंग प्राइस का अगर हो तो वो फॉर्मूला होता है x² अपॉन में 100%, यानी अगर वो 40% है तो 40 का स्क्वायर अपॉन में 100 करेगा। 40 का क्या होता है, 4 चौके 16 यानी 1600 अपॉन में 100 करेगा, यानी इसको 16% क्या होगा, हानि होगी। 16% इसकी क्या होगी, हानि होगी दोस्तों, ठीक है। अगर वो एसपी पर देता, लेकिन यहां पर सीपी पर दिया है तो नो प्रॉफिट है नो लॉस आएगा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चनों में एसपी आ सकता है और तो कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के अगर सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से मेरिट जाएगी वो 155 जाएगी, 155 जाएगी, 155 प्लस जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सर्किल से है, एंगल पूछा है आपसे। ये कोई सर्किल दे रखा है आपको, ठीक है। वहां पे डायग्राम नहीं था लेकिन थ्योरी थी, तो थ्योरी थोड़ी सी याद रखना टफ हो जाता है विद्यार्थियों के लिए, तो मेरे पास जो डायग्राम बना के ही क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। देखो ए बी सी, कोई ये टेंजेंट रेखा है भाई, ये टेंजेंट रेखा है, स्पर्श रेखा है ए बी, और ए सी कोई एक दूसरी स्पर्श रेखा है। अगर एंगल आपको ए है वो 118 डिग्री दे रखा है, अरे कितना, 118 डिग्री दे रखा है। कोई ओ इसका केंद्र है, कोई ओ, और आपको दे रखा है कि ओ बी और ओ सी मिलके, उसके बाद में आपसे पूछा है कि ये एंगल बताओ कितना होगा। ये एंगल मेरे से प्यारे मित्रों आपसे पूछा है। देखो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ज्योमेट्री हुई, एंगल्स हुआ, इसके अंदर ना चाहते हुए भी अन्य एंगल निकालने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी अन्य एंगल, यानी ना चाहते हुए भी अब उनकी सहेली से प्यार करना पड़ता है, उनकी सहेली को प्यार करना पड़ता है। अरे हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि तभी तो वो आगे बात बढ़ाएगी ना। अरे हाँ या ना, बिना चाहते हुए भी उसको बनाना पड़ता है। तो देखो एंगल बात करते हैं, अगर ये इतनी बात करता हूं ए बी ओ सी, ये मेरे पास एक चतुर्भुज है, क्वाड्रेंगल है, तो ये 118 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण होगा, इसके सामने वाले कोण के, क्योंकि 180 डिग्री होते हैं दोनों आमने सामने के कोणों का योग, तो यहां पर 118 है, तो मेरे प्यारे मित्रों वो दूसरा एंगल है वो क्या 62 होगा या हाँ 62 ही होगा ना, क्योंकि 118 में 62 जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा। तो ये एंगल मेरे पास कितना हुआ, 62 डिग्री का हुआ। 62 डिग्री का हुआ तो मेरे पास ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से 62 घटा दिया मेरे पास, तो यही एंगल बचेगा ना, यानी 118 डिग्री। यानी ये दो कोण हैं, इनका योग है, यानी कोण बी है प्लस में कोण सी है, इनका योग 118 डिग्री होगा। लेकिन एक बात और बता देता हूं, ओ सी और ओ बी क्या रेडियस है क्या? अरे हाँ या ना,
क्या रेडियस है क्या, ओ बी इक्वल टू है ओ सी, तो ये दोनों त्रिभुज है, सॉरी त्रिज्या है, रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे तो 118 डिग्री का आधा कितना होता है, 120 डिग्री का आधा 60 डिग्री होता है, तो 118 का कितना होगा 59 होगा, तो 59, ये भी 59 और ये भी कितना होगा 59 डिग्री होगा। समझ में आया ना दोस्तों, हाँ या ना, क्या मैं तेज करवा रहा हूं क्या, थोड़ा सा मेरे को जरूर बताइए आप कमेंट के अंदर, ठीक है। देखो दोस्तों ये चीजें आप वीडियो को रोक के देखिए किस प्रकार मैं समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। जब आपने ये कंप्लीट करेंगे ना ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, तब आपको पूरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी भी मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आए। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि 70 या 80% आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है, एक डायरेक्ट टी रेशो पे आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, ये चीज आपसे पूछिए। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री आपके पास क्या हो। देखो सारे के सारे हैं वो टी रेशो है, डायरेक्ट आपको एंगल से याद होने चाहिए। अगर मैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री की बात करता हूं तो √3/2 होता है। 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। प्लस में सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है तो √2 और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 तो मैंने 1 स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर 30 है तो कोसेक 30 का मान होता है 2 तो मैंने 2 का स्क्वायर लगा दिया। ये चीज पूछिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 3/4 होता है, इसका मैं स्क्वायर किया तो 2 होता है और इसका स्क्वायर किया तो 1 होता है और इसका स्क्वायर किया तो 4 होता है। मेरे पास एलसीएम आ गया 4 को, यानी 3 प्लस में 2 दूनी 4 यानी 4 हो गया 4 है, एकम 4 दूनी 8 हो गए ना, ठीक है। क्या मैंने गड़बड़ की है, 2 ही है ना, √2 ही है तो माना √2 ही है ना, हाँ 2 ही है। तो अब देखो चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप, 3/4 आ गया एलसीएम लेके भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज और देखो, 2 और 1 3 में से आपके -4 जाएंगे यानी माइनस का 1। अगर देखो वो 3/4 है उसमें से माइनस का 1 जा रहा है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया माइनस का 1/4। सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है रेशो की आप और इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि इफ 3 cot x प्लस में 2 tan x इक्वल टू 5 देन 9 cot स्क्वायर x प्लस में 4 tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, ये चीज पूछिए। मेरे प्यारे मित्रों एक बात बताता हूं आपको, देखो हिट एंड ट्रायल भी आप लगा सकते हो इन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चनों के अंदर। हर क्वेश्चन को आप कंसेप्ट और डायरेक्ट वे से नहीं कर सकते, कुछ आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो। देखो अगर मैं cot x को 1 मान लूं और tan x को भी 1 मान लूं तो 3 और 2 मेरे पास 5 होते या नहीं होते, ये आपको चीज दे रखी है। अगर मैं cot x को 1 मान लूं और tan x को भी 1 मान लूं यानी cot x इक्वल टू 1 करूं और tan x इक्वल टू भी 1 करूं तो मेरे पास x का मान कितना आता है 45 डिग्री। यानी ये कंडीशन, क्योंकि x का मान यहां पर कितना पुट कर दूं कि 1 बन जाए 45 डिग्री और tan का मान कितना पुट कर दूं कि 1 बन जाए यानी x का मान 45 डिग्री। अगर x का मान मेरे पास 45 रहता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, और कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है यानी 3 प्लस में 2 5 ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। अरे हाँ या ना, अगर ये चीज हाँ या है तो देखो cot x इक्वल टू 1 है तो यहां भी 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहां भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 9 और 4 मेरे पास कितने हो गए 13। मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया 13, मेरे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि 9 प्लस में 4 इक्वल टू क्या होते हैं 13 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, बिल्कुल
हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 और 2 5 दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर x का मान 45 डिग्री पर ही एक सेटिस्फाई करता है, तो 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ना है, इतना सा काम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कोट स्क्वायर है। इसमें थोड़ा सा ऐसे डाउट है, देखो दोस्तों, जिस प्रकार डाटा आया है, कोई कह रहा है 10 है, कोई कह रहा है 7 है, ठीक है। आपको बता देता हूं जिस प्रकार का डाटा आया है, 3 कोट स्क्वायर x माइनस 7 कोसेक स्क्वायर x प्लस में 7 इक्वल टू 0, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पर x का मान कितना पुट कर दें कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। तो x का मान अगर इस प्रकार का हो तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 ही मान होते हैं। लेकिन आपको 90 और 45 पर ज्यादा फोकस रखना है आपको, ठीक है, 45 पर और 90 पर। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर ये में 3 है, 3 देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं ना, तो 3 है, यहां पर कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर को मैं 90 - 1 लिखूंगा तो मेरे पास कोसेक स्क्वायर -1 लिख सकता हूं ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 कोसेक स्क्वायर x प्लस में यहां पर ये 3 बार आ गया तो 7 में से 3 जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास है, 4 बचा, इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 4/4 हुआ, यानी कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, यानी 1। तो मेरे पास 1 मान कब आता है, जब मैं x का मान 90 डिग्री पुट करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 1 आता है। क्योंकि ये चीज क्या हो जाती है, इधर अगर यहां पर अंडर लेता हूं, अंडर का कोई मतलब नहीं होता, 1 ही रहेगा, तो ये स्क्वायर हटा दो और x है तो मेरे पास कोसेक इनवर्स 1 बन जाएगा, जो कितना मान होगा x का, 90 डिग्री मान होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कोई यहां पर 10 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका थोड़ा सा डाटा कंफर्म नहीं है, कोई कह रहा है 7 है, कोई कह रहा है 10 है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हो आप, वरना आप क्या करो, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मात्र 5 या 7, 10, 15 सेकंड लगेंगे आपको कि यहाँ पर वैल्यू पुट करनी और देखना है कि हाँ 7 आ रहा है। वैसे भी अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो इसका मान 7, ये 7 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 ये 7 से इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 मान रहेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो x का मान 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताओ, पूछने वाला थोड़ा ही है, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन उन्होंने, एग्जामिनर ने, 35,600 से कोई राशि 34,888 हो गई, यानी 35,600 से कोई राशि है, कोई धन है, वो 34,888 रुपए हो जाता है। तो इसने पूछा है कि प्रतिशत चेंज बताओ, यानी प्रतिशत चेंज बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों देखो, अगर मैं 35,600 से 34,888 हो गई तो 600 रुपए तो ये कम हो गए, 600 रुपए ये कम हो गए, और इसमें कितने हो गए, 112 रुपए ये कम हो गए, ठीक है। तो कितने कम हो गए, 712। ये 712 रुपए कम हुए, 712 रुपए कम हुए किस पर है, 35,600 पे, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 350 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 700 और 6 को डबल किया तो 12, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चल जाएगा 2 पे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2%। आंसर क्या आ जाएगा, 2%, यानी 2% क्या हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि 35 से 34 में आ रहा है ना, तो कम हुआ है। कितना परसेंट, 2%। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया, बताओ CHSL के अंदर, ठीक है। फिर कहते हो आपकी एग्जाम टफ आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन करवाए थे, भी कोई राशि इतनी कम हो गई, इतनी वृद्धि हो गई, सारे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 8:11 में बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत है वो 8:11 में बढ़ती है, ठीक है। फिर इसने बोला कि बढ़ी हुई कीमत 33,000 रुपए थी, बढ़ी हुई कीमत है वो 33,000 रुपए थी, पहले की कीमत बताओ, यानी 8:11 में बढ़ती है। तो दोस्तों 11 का मान क्या दे रखा है आपको, 33,000 दे रखा है, ठीक है। तो 1 का मान क्या आया, 3,000 रुपए, क्या आया भाई, 3,000। 1 का मान 3,000, तो इसने पूछा है कि पहले की कीमत बताओ, तो 8 ये कितना हो गया, 24,000 रुपए। पहले की कीमत क्या है, 24,000।
हलवा खा लो भाई, हलवा बन रहा है, ठीक है, हलवा बन रहा है, सभी को प्रसाद ले लो, ठीक है, प्रसाद मिलेगा अभी, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहिए अपने परिवार स्कॉलर्स जोन के साथ, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ठीक है, समझा देता हूं आपको। कोई एक ट्रेन है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, स्पीड क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटे से इस तरफ जा रही है, ठीक है, और उधर से कोई एक ट्रेन और आ रही है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। किस रफ्तार से आ रही है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की से। लेकिन जो तेज गति वाली ट्रेन है वो 130 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद में बताओ वो कितने घंटे बाद में मिलेगी, ठीक है। 130 किलोमीटर यानी डिस्टेंस है वो आपको 130 किलोमीटर दे रखा है, कितना 130 किलोमीटर। तो इसने पूछा है कि टाइम बताओ, समय बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं बता देता हूं समय का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है भाई? दूरी अपॉन में चाल, दूरी अपॉन में चाल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई ट्रेन इधर से जा रही है, कोई ट्रेन उधर से आ रही है, तो जो स्पीड होगी उनकी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। दूरी आपको 130 किलोमीटर दे रखा है, तो 130 अपॉन में 90 में से 70 गया 20, 0 से 0 यानी 6.5 घंटे। कितने? 6.5 घंटे बाद में वो एक दूसरे को मिल लेगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से मैंने करवाया है, मैंने मैराथन क्लास डाली हुई है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। 5 घंटों की क्लास है, वो जरूर देखिए आप, ठीक है। बहुत बड़ा मजा आएगा आपको उसको क्लास को देखकर भी, हाँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ करवाई है। अगर किसी को डर लगता था SICI से, तो अब आपको मोहब्बत हो जाएगी SICI से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम है वो आपको 2 साल दे रखा है, ठीक है। रेट है वो 9% है, रेट है वो 9% है। प्रिंसिपल है वो 8500 रुपये दे रखा है, ठीक है। और आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो 9% है। एक ट्री मेथड करवाया था। ट्री मेथड क्या होता है, यानी 8500 रुपये मेरे पास थे, तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो 9% की दर से लगेगा। किसकी? 9%। अगर 8000 पर 9% की दर से लगता तो मेरे पास 720 रुपये लगता, 8 निमा बेहतर यानी 720 रुपये। लेकिन फिर भी मेरे पास 500 रुपये एक्स्ट्रा, उस पर भी ब्याज लगेगा, 9 5 45 यानी 45 रुपये लगा। तो मेरे पास 720 और 45 कितने हुए? 765 रुपये मेरे पास पहले साल का। चाहे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, चाहे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कर लो, हमेशा समान होता है, ठीक है। दूसरे साल फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, वो भी 9% की दर से। कितनी? 9%। तो यानी 765 है, यहाँ भी 765 लगेगा। लेकिन दूसरे साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, उस पर भी ब्याज लगता है, यानी 1 रुपये पे ब्याज लेता है वो। बहुत सेठ सांवरा होता है वो, ठीक है। 765 पे लगेगा, किस दर से? 9। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ 7 की, तो 9 7 63 यानी 63 रुपये हो गए, और 9 6 54 यानी 4 रुपये हो गए, 9 5 45 यानी कुछ रुपए और हो गए। तो इस प्रकार करके वो लगभग और लगभग 68.85 रुपये बनते हैं। कितने? 68.85। तो मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो CI है, सिंपल इंटरेस्ट CI वो कितना हो गया? 765 प्लस में 765 प्लस में 68.85, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 700 700 1400 करके इस प्रकार करके नियर अबाउट वो 1598 रुपये बनता है। 1598 रुपये पॉइंट कितना आ रहा है? 85। कितना आ रहा है? 85, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये खुद कर लेना, ठीक है। 7 और 7 14 जोड़ोगे तो 1400 तो ये हो गए, और 70 70 140 ये हो गए, तो 1540 ये हो गए, 1540 और नियर अबाउट ये हो गए 68 रुपये, क्योंकि 5 5 एक्स्ट्रा जोड़ा 50 ये, तो लगभग 1600 नियर अबाउट जा रहा है, ठीक है। 85, तो 598.85, ठीक है। एक दूसरा मेथड और है, इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो आप। सक्सेसिव क्या होता है, यानी 9% लगा है, फिर भी 9% लगा है, प्लस में 9 × 9 अपॉन में 100 आया, तो 9 9 18 इंटू निम 81 यानी 18.81% क्या लगा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। तो 8500 का 18.81% निकाल लेना, ठीक है। ये इतना ही आ जाएगा, कितना? 1598.85। ये कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों आपको, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, ठीक है।
समझ में आया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और बना देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ये चीज पूछ लेती है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो मेरे पास कितना आया सक्सेसिव से 18.81 आया। अगर मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरे पास 18.81 आया। ठीक है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल 9% लगा तो दूसरे साल भी 9% लगा, तो 9 और 9 कितना हो गया 18। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया 18% आया। तो इन जो दोनों का अंतर है वो कितना आया 0.81 आया, 0.81 यानी 0.81 आया परसेंट आया। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट आप 8500 का 0.81% भी निकाल सकते हो। वो क्या आ जाएगा आपका अंतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार का भी क्वेश्चन है आपसे पूछ ले सकते हैं। ठीक है, तो SICI के अंदर इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन बनता है एक, जो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, हाँ भाई, कोई दुख तकलीफ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, लो भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। जब भी मैं टाइम एंड वर्क के करवाता हूं ना तो ये क्वेश्चन जरूर बताता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता था। और SSC CGL मेंस के अंदर ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में आया था जब मैं बैठा था। लेकिन अब ये क्वेश्चन CGL में नहीं आता, लेकिन CHSL NTPC का ये अच्छा क्वेश्चन बन गया है, कांस्टेबल रेलवे वगैरह का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A प्लस में B, यदि दो मिलकर आदमी A और B दोनों आदमी मिलकर 3 दिनों में काम करते हैं और B प्लस में C है वो 4 दिनों में करते हैं, C प्लस A मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बताओ A उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B दो आदमी मिलकर 3 दिन में करते हैं, B और C 4 दिन में करते हैं, C और A 6 दिन में करते हैं, तो बताओ A उस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आप इनका ले लीजिए एलसीएम। जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, टोटल वर्क, इनका एलसीएम कितना आया। एलसीएम क्या होता है जानते हो क्या? अरे हाँ या ना, एलसीएम वो होता है कि एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि 12, अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं भाग हो रहा है, 12 को 4 से डिवाइड करता हूं भाग हो रहा है, 12 को 6 से डिवाइड करता हूं भाग हो रहा है, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया 12। अब जो होती है यहाँ पे निकलती है इनकी इफिशियंसी, यानी 12 पौधे लगाने हैं। अरे हाँ या ना, 12 पौधे लगाने हैं, मैं और आप मिलकर 3 दिनों में पौधे लगाते हैं, तो एक दिन में इफिशियंसी क्या आएगी, क्या 4 आएगी, क्या क्षमता 4, यहाँ पर कितनी 3, यहाँ पर कितनी 2। अगर मैं सबकी बात कर लेता हूँ तो A प्लस में B प्लस में B प्लस में C प्लस में C प्लस में A कितनी हुई 4 और 3 7 और 2 9। अब सब जगह 2 2 आ रहा है तो 2 कॉमन आ गया। A प्लस में B प्लस में C की इफिशियंसी कितनी आ गई 9। अगर मैं A प्लस में B प्लस में C की इफिशियंसी की बात करता हूँ तो मेरे पास कितनी आ गई 4.5। अगर वो तीनों मिलकर पूछते काम तो आप कितना करते 12/4.5 कर लेते। इसका जो भी आंसर आता आप सोल्व करके यहाँ पर लिख देते। ठीक है, लेकिन इसने पूछा A की, तीनों की इफिशियंसी 4.5 है, A की पूछी है तो क्या B प्लस में C घटा दो। अरे हाँ या ना, अगर B प्लस में C की घटा दोगे यानी 3 घटा दो, 3 घटा दोगे तो बच्ची कितनी 1.5, यानी 1.5 बची। 1.5 बची है, आपको काम करना है 12, करता कितना है 1.5, पॉइंट हटा दिया मैंने 10 लगा दिया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 4 तिये 12 यानी 4 दूना 8। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 डेज आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 8 डेज। क्या समझ में आया है हाँ या ना दोस्तों? ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, भाईचारों को, रिश्तेदारों को और जो भी आपके बेवफा हैं उनको भी कीजिए। ठीक है, और दुश्मनों को भी कीजिए, सब जगह फैला दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई सर्किल है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, इसकी परिधि है, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, वो आपको दे रखी है कि 40 पाई है। कितनी दे रखी है 40 पाई दे रखी है। ठीक है, आपसे इसका एरिया पूछा है, एरिया ही पूछा है ना, हाँ एरिया ही पूछा है, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है। अगर परिधि आपको 40 पाई दे रखा है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या 2 पाई आर होता है। अरे हाँ या ना, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है अभी तक मैंने करवाया नहीं है दोस्तों, लेकिन जब भी क्लास आएगी मैं करवाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको एनालिसिस चल रहा है, एक बार ऐसे ही बने रहिए।
2 पाई आर, 2 पाई आर का मान कितना है 40 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो 2r का मान कितना आया 40, तो r का मान मेरे पास कितना आया 20 आया, r का मान कितना आया 20 आया। अगर r का मान 20 है, अगर मैं व्यास पूछता तो मेरे पास कितना आ जाता 40 आ जाता, लेकिन इसने पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है वृत्त का, अरे पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई रख लीजिए, r का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, आंसर क्या आ गया 400 पाई आ गया, आंसर क्या आ गया 400 पाई आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, गर्मी काफी हो रही है भाई, ठीक है ना। आज तो पानी की बोतल भी नहीं लेके आया। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों जितने मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मैं लगभग 20 या 22 क्वेश्चन, 18 20 22 क्वेश्चन करवा ही देता हूं। ठीक है ना, सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस बी है, अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है भाई, a माइनस बी है वो 5 है, a माइनस बी है, क्या हो गया a माइनस बी है वो 5 है। ठीक है, और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब आपको दे रखा है 1685। ठीक है, तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आप बताइए क्या होगा, ये चीजें आपसे पूछिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखो a माइनस बी इक्वल टू 5 है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 1685 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक तो है इसका फॉर्मूला कर लीजिए a माइनस ए की क्यूब, वरना एक तरीका और है। देखो अगर 5 करना है तो यहां पर बड़ा संख्या आएगा ना, अगर मैं इसको 13 मान लेता हूं, a को लेट मैंने माना पुट कर रहा हूं मैं, a का मान 13 कर दिया, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है इस टाइप का, और b का मान 8 पुट कर दिया, तो 13 में से 8 गया, क्या बचा मेरे पास 5 बचा क्या, अरे हाँ या ना। तो यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करा है, यानी पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई करा है, क्या दूसरी करा है या नहीं करा, ये अभी चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखो अगर मैं 13 की क्यूब करता हूं, इसने क्या बोला है भाई, हाँ यही चीज बोली है, 13 की क्यूब करता हूं माइनस 8 की क्यूब करता हूं, तो क्या 1685 आता है या नहीं आता। देखो 8 की क्यूब क्या होता है 12 512, ये क्या होता है 13 की क्यूब 2197, क्या होता है 2197। अगर मैं 2197 से 512 घटाता हूँ, 21 में से 500 गए यानी 1697 में से 12 गए 85, क्या सेटिस्फाई करा है, हाँ या ना सेटिस्फाई करा है, तो ये राइट सोचा है अपने। तो इसका मान पुट कर लीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 164 होता है, 169 में से 64 जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 105 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ऐसा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित नियमित बहुभुज का बाहरी कोण है वो 60 डिग्री है, बहुभुज के कितने पक्ष हैं। बहुभुज यानी इस प्रकार के एंगल हैं कोई आपके, ठीक है, इनका बाह्य कोण दे रखा है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो इनके कितने पक्ष पूछे हैं, तो 60 डिग्री दे रखा है, कितने पक्ष पूछे हैं, तो इनका जो होता है फॉर्मूला वो 360 डिग्री अपॉन में एंगल होता है, एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है 60, तो 0 से 0 आंसर कितना आ गया 6 बहुभुज, यानी कितने पक्ष है इसके 6 पक्ष है। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन में जितना एंगल दे रखा है उससे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर कितना है 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 6 पक्ष आ गया। अगर वो 40 डिग्री बोलता, अगर वो कितना बोलता यानी 90 डिग्री या जो भी बोल देता, 40 डिग्री बोल देता, ठीक है, 0 से 0 9 चौके 36, तो पक्ष कितने आ जाते 9 आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रॉफिट एंड लॉस का। इसने बोला कि एक वस्तु के एमआरपी 1200 रुपए है, एमआरपी है वो 1200 रुपए है, ठीक है, यानी कोई सीपी है, कोई एसपी है और कोई एमपी है, वो 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। फिर इसने बोला कि 30% की छूट देता है, जो छूट होता है डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर होता है एमआरपी पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। ये चीज आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी नंबर क्लास नंबर 1 में बताया था। ठीक है, 30% छूट देता है, 30% छूट देता है, यानी 12 यानी 360 रुपए की वो छूट दे देता है, 360 रुपए की छूट दे देता है, तो वो बेचता कितना होगा, यानी 1200 में से 360 गया यानी 840 रुपए की,
840 रुपए की बेचता है। ठीक है, फिर इसने बोला और उस पर 12% का लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? 12 का, यानी कोई चीज 100 रुपए की थी, 12% का लाभ कमाता है, यानी 112 में बेचता है। लेकिन इधर से तो 112 रुपए आ रहे हैं, इधर से कितना आ रहा है? 30% छूट के बाद में 840 रुपए, यानी ये चीज तो वैल्यू तो एसपी तो समान ही रहेगा ना, यानी 112 का मान क्या है? 840 है। इसने पूछा कि सीपी बताओ, यानी 100 का मान बताना है तो 1 का मान आया 840 अपॉन में 112, 100 का मान बताना है तो 840 अपॉन में 112 इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ठीक है, इसका मान मेरे को बता दीजिए, सोल्व करके कमेंट के अंदर जरूर बताइए भी उन्होंने उस शर्ट को कितने कॉस्ट प्राइस, कितने लागत मूल्य में खरीदी। जो भी आंसर आएगा इसका वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, ये आप आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। आज की क्लास यानी एसएससी सीएचएसएल सेकंड शिफ्ट 12 अप्रैल के एनालिसिस मैंने आज करवाई है। आपका प्यार और स्नेह बना रहिए। प्लीज सब्सक्राइब, ये कहने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।